जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया जो हमारा टॉपिक था अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, उसका पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया जहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और उसका कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसका पार्ट 3 होने वाला है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? याद रखना इस बार पोस्ट लेके आना है। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष समानुपात बोलते हैं। ठीक है, देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि जब हमारे पास में समानुपात के टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, तो वहाँ पर हमने प्रत्यक्ष समानुपात जिसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं उसके बारे में कुछ सीखा था। ठीक है, तो देखो जैसे क्या होता है ना, जैसे हमारे पास में दो क्वांटिटी होती है। ठीक है, मतलब दो राशियां होती हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारा अनुपात होता है, ठीक है, जिस अनुपात में बढ़ते हैं और जिस अनुपात में घटते हैं, ठीक है, उसी अनुपात को हम प्रत्यक्ष समानुपात बोलते हैं। ठीक है, समझा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास में जैसे आपने एक सपोज 5 आपने बुक लिया। ठीक है, 5 बुक लिया। ठीक है, 5 बुक लिया, वो कितने का है? 50 रुपये का है। ठीक है, देखो अभी 5 बुक है तो 50 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, और जैसे हमारे पास में सपोज हमने 10 बुक लिया, ठीक है, तो कितने का हो गया? मतलब 100 हो जाएगा ना। अब देखो, पहले 5 था तो 50 रुपये का मिल रहा था। जैसे क्वांटिटी बढ़ी, मतलब जैसे बुक की मात्रा बढ़ी तो प्राइस भी क्या हो गया? ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ठीक है, तो इस टाइप के वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष समानुपात बोलते हैं, जिसको डायरेक्ट वेरिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो तो इसका देखो फार्मूला क्या होता है। इसका मतलब ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन के लिए कि जो हमारे पास में फर्स्ट क्वांटिटी अगर हम x मान लेते हैं और जो दूसरी क्वांटिटी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगाओगे y। जैसे एक क्वांटिटी x है और दूसरा क्वांटिटी y है, तो जो x होगा वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। ठीक है, मतलब y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा और y घटेगा तो x भी घटेगा। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x बराबर जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो k आ जाएगा y। ठीक है, इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं? y को नीचे भेज दो तो x अपॉन वाई बराबर k हो जाएगा। मीन्स k क्या है यहाँ पर? ये कांस्टेंट है, मतलब नेतांक है। ठीक है, तो आप ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, किसके लिए? प्रत्यक्ष समानुपात के लिए। ठीक है, चलो इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला है कि एक ट्रक 448 किलोमीटर की दूरी तय करने में 28 लीटर डीजल की खपत करता है और 64 लीटर डीजल में यह कितनी दूरी जाएगा? अब यहाँ पर आप देखो कि जब 28 लीटर डीजल है तो यहाँ पर 448 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ना। और जब जैसे ही हम डीजल को बढ़ाएंगे, जैसे 64 लीटर है तो और ज़्यादा दूरी तय करेगा ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, जब हमने डीजल का जो लीटर है डीजल बढ़ाया तो क्या होगा? किलोमीटर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले किलोमीटर लिखो और दूसरे में लीटर लिखो, कितने लीटर की हमें खपत हो रही है। ठीक है, तो देखो पहला कितना है? 48 है, मतलब 448 है लिखा, और उसके बाद में लीटर कितने लीटर में? तो 28 लीटर में। ठीक है, और डीजल की खपत करता है और 64 लीटर, मतलब दूसरा वाला लीटर कितना हो जाएगा? 64 लीटर, और यहाँ पर कितनी किलोमीटर तय करेगा? तो आप जिसको मानना है इसको x मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब किलोमीटर अपॉन ये वाला, तो मतलब 448 अपॉन 28 बराबर x बटा 64। ठीक है, मतलब 448 और बटा 28 और x बटा 64। अब आप इसी से को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो देखो जब हम x बराबर निकालेंगे ना तो 64 जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 448 गुणे 64 बटा 28 बराबर x। ठीक है, अब इस किससे कैंसिल होगा? आप इसको 4 से काटो, देखो
चार सत्ते 28 हो गया, और चार 16 चौके 64, 16 हो गया। अब देखो इसको 7 से काटो, 7 से कट जाएगा आई थिंक, तो 7 एक के साथ, 7 छक 42 होता है, 42, और 2 44, फिर 28 आ जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है 4। तो x बराबर कितना हो गया, 64 गुणे 16 हो गया, ठीक है 64 गुणे 16। अब देखो यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा जब आप गुणा करोगे, तो 6 चौक 24, मतलब इकाई का अंक 4 आएगा ना। तो 4 कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो और किसी में 4 नहीं है ना, तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए में लगा सकते हो। जब आप गुणा करोगे ना, गुणा करके चेक कर लेना, तो भी कितना आ जाएगा, 10 to 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इतना किलोमीटर तय करेगा, ठीक है। देखो जब हमें एक अंक मिल जाता है और किसी में नहीं है ना, तो आप डायरेक्टली उसी आंसर को राइट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 100 किलोमीटर के लिए एक टैक्सी का जो किराया है 1800 शुल्क लेती है, तो 120 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना चार्ज लगेगा। अब ये बताओ, 100 किलोमीटर के लिए 1800 ले रहा है, जैसे ही हम किलोमीटर की दूरी बढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा चार्ज करना देना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पर कौन सा वेरिएशन यूज़ करोगे, तो बोलोगे सर डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पर लिखो किलोमीटर लिखो या दूरी लिखो, ठीक है, दूरी लिखोगे किलोमीटर में, ठीक है। उसके बाद में नीचे रुपीज़ लिख लो, कितना रुपीज़ लग रहा है। तो 100 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, 1800, ठीक है। और 120 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा वो हमें बताना है, तो x मान लो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर वही प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, तो 100 बटा 1800, ठीक है, और बराबर 120 बटा x, ठीक है। जब आप x बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो जब हम x बराबर निकालेंगे, x को यहाँ पर गुणा कर दो, तो x इधर जाएगा, ठीक है, और 120 लिखोगे और ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 1800, और जो ये 100 है ये नीचे आ जाएगा। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है, तो कितना हो गया। अब देखो 12 को 18 से गुणा कर दो, ठीक है। अच्छा लास्ट में कितना आएगा, देखो 8 दूनी 16, तो देखो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा एक ट्रिक और मैं बताता हूँ, लास्ट में हमें क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए ना, तो आप 6 लिखोगे और उसके बाद में क्या आना चाहिए, 0 है तो 0 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 12 दहा में कितना होता है, 12 दहा में बोलोगे सर 1200 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 18, मतलब ये 20 के आसपास है ना, तो 12 गुणे 20 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 12 गुणे 20 हो जाएगा 2400 के आसपास आएगा ना। तो 18 जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली ये मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में 6 चाहिए, 6 मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। आप गुणा करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखो ऐसे 12 को 18 से गुणा कर दो, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 36 के 3 आ गया, फिर 18 के 18, 18 3 21 आ गया, और लास्ट में 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 2160 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 27 समान वस्तुओं की कीमत 1890 रुपीज़ है, तो 1750 में कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक बार आप सामान लिखोगे और नीचे रुपीज़ लिखोगे, तो देखो 27 सामान को कितने में खरीद रहे हैं, 1890 में, ठीक है। और इतने रुपीज़ में कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती है, तो मतलब यहाँ पर 1750 रुपीज़ दिया है और वस्तु को x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे 27 बटा 1890 बराबर x बटा 1750, अब यहाँ पर x की वैल्यू जब निकालोगे ना, देखो x ऊपर है तो ये जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 27 गुणे 1750 अपॉन 1890 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कट गया, और 27 7 मतलब यहाँ पर लिखोगे 27 के 27, 27 सत्ते कितना होता है, 27 सत्ते होता है यहाँ पर 189 होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो जब कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 7 1 के 7 और 7 25,
25 सत्ते 175 होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो ट्राई करने का। देखो 7 किलो चावल की कीमत इतना रुपीज़ है, ठीक है, तो इतने रुपए में कितना चावल खरीदा जा सकता है। अब बताओ 7 किलो का 1120 है, जब हम प्राइस बढ़ा देंगे तो हमें और भी चावल मिलेगा ना, तो यहाँ पर इसमें से आपको बताना है कितना किलो चावल मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन डी दोनों में 26 है ना, तो एक चेंज कर लो, एक 27 कर लो। ठीक है, चलो फिर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन वैसे है कि 22 आदमी एक काम को 27 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं, ठीक है, और एक दिन में एक ही प्रकार के 135 मीटर लंबाई खाई खोदने के लिए कितने लोगों को नियोजित किया जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक बार आदमी लिखोगे और यहाँ पर खाई कितने मीटर खोद रहे हैं। ठीक है, तो देखो 22 आदमी कितना मीटर खोद रहे हैं, 27 मीटर। ठीक है, और उसके बाद में 135 मीटर को कितने आदमी खोदेंगे। ठीक है, तो x मान लो, जिसको बताना है उसको x मान लो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 22/27 बराबर x बटा 35, 135। तो आप यहाँ पर x बराबर लिखोगे 22 गुणे 135, ये जाके तिरछा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 27 नीचे आ जाएगा। अब 27 के 27, 27 पंचे हो जाएगा, 135 होगा, और 22 पंचे 110 मिल जाएगा। ठीक है, 110। ठीक है, तो 110 आदमी की रिक्वायर होगी उस खाई कितने खाई 135 मीटर लंबी खाई को खोदने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में हमारा जो होता है अप्रत्यक्ष समानुपात, जिसको हम इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरा वाला घटेगा। ठीक है, जिससे आप ऐसे मान लो कि अगर यहाँ से आप जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब बताओ अगर आप 5 किलोमीटर मतलब 5 सपोज मान लेते हैं ना, जो आपका स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको कितना टाइम लग रहा है, मतलब अगर आप इस स्पीड से जा रहे हो तो आपको मान लेते हैं 10 मिनट लग रहा है। ठीक है, जब इतने स्पीड से जा रहे हो तो मतलब 20 और 10 मिनट में पहुंच रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप स्पीड को बढ़ा दोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे ना, मतलब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो और तो उसके बाद में हमें कम समय लगेगा। तो वही है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ घटेगा। तो उस टाइप के वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं, जिसको अप्रत्यक्ष समानुपात बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास में एक क्वांटिटी होती है, तो ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/y के। ठीक है, डायरेक्ट वाले में कैसा था, डायरेक्ट वाले में था x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y होता था ना, यहाँ पर 1/y होगा। ठीक है, अब देखो y अगर बढ़ेगा तो x घटेगा, अगर y घटेगा तो x बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि x बराबर k इंटू 1/y। अब तिरछा गुणा कर लो तो एक्स वाई बराबर k। ठीक है, तो ये यहाँ पर गुणा मिलेगा। ठीक है, एक्स वाई लिखने का गुणा में। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा कि 26 आदमी एक काम को 27 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब 36 आदमी एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, कितने आदमी उसी काम को 42 दिन में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 36 आदमी जब ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा आदमी रहेंगे तो कम समय में करेंगे ना। अब 42 दिन में बढ़ाने के लिए कितने आदमी लगेंगे, मतलब 42 दिनों में काम करने के लिए तो आदमी की संख्या क्या होगा, आदमी की संख्या कम होगा ना। जब कम आदमी काम करेंगे तो उनको ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर हम कौन सा वेरिएशन यूज़ करेंगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर हम इनवर्स वेरिएशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे, एक साइड में आदमी लिखोगे और दूसरी साइड में दिन लिखोगे, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 36 आदमी कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो बोलोगे 7। उसके बाद में कितने आदमी, तो मान लेते हैं x आदमी, तो 42 दिन में करेंगे, तो यहाँ पर आप 42 लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसा करना है, जिससे हमने डायरेक्ट वाले में क्या लिखा था, यहाँ पर अनुपात ले रहे थे ना, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई लेना है। मल्टीप्लाई मतलब 36 गुणे 7 बराबर x गुणे 42। ठीक है,
देखो यहाँ पर हमने यही सीखा कि यहाँ पर गुणे में लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके पहले वाले में क्या था, एक्स अपॉन वाई वाला लेते थे ना, बटे में लेते थे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इनवर्स के लिए गुणा में लिखेंगे और डायरेक्ट के लिए अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप एक्स बराबर निकालोगे ना, तो 36 गुणे 7, ये 42 से जाके भाग हो जाएगा। तो 42 बराबर एक्स, तो 7 एक के 7, 7 छक 42, 6 के 6, 6 छवा का 36, तो एक्स बराबर 6। जब इनके पास में 6 आदमी होंगे ना, तो उनको काम करने के लिए 42 दिन लगेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जब 36 आदमी थे तो 7 दिन में कर रहे थे, जल्दी ख़त्म हो रहा था। जब 6 आदमी होंगे, कम आदमी होंगे, तो उनको काम करने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो इनवर्स वेरिएशन को के क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बताना कि 12 पाइप एक ही आकार के हैं, ठीक है। एक टैंक को 42 मिनट में भर रहे हैं। यदि एक ही आकार के 21 पाइपों का उपयोग किया जाए तो एक टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पर 12 पाइप है, तो 42 मिनट में भर रहे हैं। जब हमारे पास में यहाँ पर पाइप की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, कम समय लगेगा ना। 42 मतलब जब हम ज़्यादा पाइप लगा देंगे तो जल्दी भर जाएगा, तो यहाँ पर 42 से कम समय लगेगा, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पर पाइप लिख दो, कितने पाइप हैं, और नीचे लिख दो कितना समय लग रहा है, ठीक है। अब देखो 12 पाइप है, 12 पाइप से भरने के लिए 42 मिनट लग रहा है, और उसके बाद में 21 पाइप से कितना भरेगा, तो 21 लिख दो और यहाँ पर x मान लो, ठीक है, x समय लग रहा है। तो ये कौन सा है, ये कौन सा प्रोपोर्शन है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये है इनवर्स प्रोपोर्शन है या इनवर्स वेरिएशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो बराबर इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 गुणे 42 करेंगे और बराबर 21 गुणे x करेंगे, ठीक है। तो आप x बराबर क्या लिखोगे, 12 गुणे 42, मतलब ये तो सेम रहेगा, और 21 से आके यहाँ पर भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 21 से के 21, 21 दूना 42 और 12 दूना 24 हो जाएगा। तो x बराबर 24। तो 24 मिनट में वो टंकी भर जाएगा। जब क्या होगा, जब 21 पाइप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से स्टडी करते रहो और मतलब प्रैक्टिस भी करते रहो, ठीक है। प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप डाउनलोड करके PDF से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।